हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि ये सोलमेट के लिए रीडिंग है। यहाँ पे आज मैं देखने वाली हूँ सोलमेट, जो लोग सोलमेट एनर्जी में हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। गाइज, अगर आपको पता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, आपका और उनका जो रिश्ता है वो सोलमेट रिश्ता है, या फिर आप जिनके साथ मैरिड हैं, आपको लगता है कि आप अपने सोलमेट के साथ हैं या फिर किसके साथ हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग सोलमेट के लिए है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये रीडिंग देख के जान सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, तो आप इससे क्लियर हो सकते हैं कि आप सोलमेट एनर्जी में हैं। या फिर वो लोग जिन लोगों ने अपनी पर्सनल रीडिंग कराई होगी कि आप किस एनर्जी में हैं, तो वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। और इस रीडिंग के दौरान कुछ मैं ऐसी साइन बताने वाली हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इस एनर्जी में हैं। और जो भी मैसेजेस आप यहाँ पे पिक करेंगे, अगर वो आपके करंट सिचुएशन से, पास्ट सिचुएशन से मैच करेगा, तो आप समझिएगा कि आप एक सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और आपके जो पर्सन है वो आपके सोलमेट है। ओके, सो गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। आप मेल है या फीमेल, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। गाइज, यहाँ पे मैं दो लोगों की एनर्जी चेक करूँगी, जो कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन फेमिनिन को हम कोरिलेट करते हैं जैसे कि एक फीमेल एनर्जी होती है, एंड डिवाइन मैस्कुलिन को हम कोरिलेट करते हैं जैसे कि एक मेल एनर्जी होती है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक फीमेल में डिवाइन फेमिनिन की ही एनर्जी हो, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक मेल में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हो। ये एनर्जी आप किसी में भी हो सकती है। ओके, सो आप यहाँ पे ये नहीं समझिएगा कि अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी नहीं हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी होती है कि हमारे अंदर वो एनर्जियाँ आ जाती हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, यूनिवर्सल एनर्जी होती है। ओके, सो गाइज, यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं दूंगी, अगर आपसे वो रेजोनेट होगा, मैं आपकी करंट फीलिंग बताऊंगी, पास्ट फीलिंग बताऊंगी, जिससे आपको क्लियर होगा कि हाँ, आपके लिए ये रीडिंग है कि नहीं है। ओके, एंड ये रीडिंग गाइज सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कार्मिक की जो भी रीडिंग मैं कर रही हूँ अभी, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। अगर आप लोग ऐसे टाइप के वीडियोस चाहते हैं, पसंद करेंगे, तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगी। ओके, सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है उनकी एनर्जी चेक करूँगी, और ये पास्ट की एनर्जी होगी। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले कार्ड शफलिंग के दौरान ही यहाँ पे सन का कार्ड हमें दिख गया, तो यानी कि बहुत कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको इस रीडिंग के दौरान। ओके, सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। सो यूनिवर्स बताएं फॉर डिवाइन फेमिनिन करंट एनर्जी एंड पास्ट एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पास्ट एनर्जी देखूंगी, और ये करंट एनर्जी भी होगी, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी क्या एनर्जी है, मैं यही देखूंगी। ओके, और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी उसमें पास्ट प्रेजेंट दोनों बताऊंगी, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि हाँ, आपकी ये एनर्जी है या नहीं है। ओके ओके, जस्ट सेकेंड गाइज, सॉरी फॉर नॉइज़, आप प्लीज़ मैनेज करिएगा। ओके, मैं कार्ड को 3 टाइम और शफल कर लेती हूँ गाइज, एंड प्लीज़ मैनेज करिएगा फॉर नॉइज़। मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में बच्चे हैं गाइज, और बच्चे आपको तो पता है ना, कितना भी मना करो बट वो शोर करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, मैं क्या बताऊँ। ओके, सो वन मोर टाइम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जस्ट सेकेंड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, हमारे पास है गाइज यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो कुछ लोग, जैसा कि मैं जब ट्विन फ्लेम के रीडिंग कर रही थी, तो मुझे उसके दौरान वहाँ पे ये फील हो रहा था कि कुछ पर्सन वहाँ पे ऐसे थे जो कि सोलमेट एनर्जी में थे और वो रीडिंग देख रहे थे। सो क्योंकि उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हुए हैं, और इसलिए मैंने ये बात बोली। सो गाइज, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी देख सकते हैं, वो रीडिंग भी देख सकते हैं, शायद वहाँ से आपसे कुछ रेजोनेट हो जाए। ओके, और यहाँ पे तो वैसे हमारे पास ये जो 4 कार्ड है, मैं यहाँ पे गाइज 1 कार्ड और लेना चाहूँगी आपके लिए।
सो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। और ये जो भी मैं कार्ड्स ले रही हूँ, ये जो मेरे व्यूवर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी एनर्जी के लिए बताऊँगी। और डिवाइन फेमिनिन की ये एनर्जी है, उसके बाद मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी देखूँगी। यहाँ पे हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके गाइज। यहाँ पे बहुत सी ऐसी कार्ड्स आए हुए हैं जो कि डिवाइन फेमिनिन में भी ऐसे ही आए हुए थे, ट्विन फ्लेम की, तो आप उसे भी देख सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है सोलमेट एनर्जी को कुछ ऐसे पर्सन देख रहे हैं जो कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो। तो आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे भी जाके चीज़ें देख सकते हैं, ओके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो राशियाँ हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ये राशियाँ हैं एयर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की यहाँ पे स्ट्रांगली एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी हो सकती है गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस आपके जो पर्सन होंगे, कुछ लोग यहाँ पे 30 to 40% ऐसे लोग हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। एंड यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी मिल रही है एयर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। 60% यहाँ पे ये एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड उसके बाद एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी मिल रही है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो भी एनर्जी बोली अगर वही एनर्जी है राशियों की तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं सोचिए। हो सकता है कि जो मुझे राशियाँ मैं ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ तो मैंने वो चीज़ें बोली। हो सकता है गाइस अगर आपके पार्टनर की मैं यहाँ पे जब एनर्जी चेक करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन की, तो हो सकता है वहाँ पे भी कुछ राशियाँ मैं आपको बताऊँ। सो इसके लिए ऐसा ना हो, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपकी ये जो एनर्जी है, सो जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो किसी चीज़ को लेके स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आप किसी 2 डिसीज़न के बीच में फंसे हुए हैं और आप नहीं चूज़ कर पा रहे हैं कि आप किसे सेलेक्ट करें। पहला तो वो कि क्या जिनके साथ आप हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि ये आपके सोलमेट हैं, आप शायद उनको लेके कंफ्यूज्ड हैं। बहुत से पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं कि जो कि अपने पर्सन को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि आपको ये क्लियर ही नहीं है कि ये आप किसे चूज़ करें। शायद हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप जिन्हें पसंद करते हैं, वो जिन्हें आप सोचते हैं कि ये आपके सोल पर्सन है, और एक वो जो कि आपके हो सकता है फैमिली के साइड से हो, या फिर जिनके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप इनसे शादी करो, या फिर इन्हीं को आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर के लिए चूज़ करो। आपकी फैमिली में प्रेशर किया जा रहा है और इन दोनों लोगों को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और शायद आपको पता नहीं है इस चीज़ को। सो गाइज़, यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट की एनर्जी जो आप लोगों के बीच में थी, और ये आपके लिए ही मैं बताऊँगी। और फिर उसके बाद जब आपके पर्सन की एनर्जी देखूँगी फिर उनके बारे में बताऊँगी। हालांकि मैंने यहाँ पे पहले ही मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम पे, ये आपकी एनर्जी है कि आप किसी 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे। आपको डिसीज़न लेना है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना है, ओके। और ये डिसीज़न किस लिए लेना है? एक रिलेशनशिप के लिए लेना है, मैरिज के लिए लेना है, अपने इस रिलेशनशिप को आगे मूव ऑन करने के लिए लेना है, ओके। सो हो सकता है कि आपसे कोई कमिटमेंट मांगा जा रहा है आपके पर्सन के साइड से, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस एनर्जी के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और आप कंफ्यूज्ड हैं गाइज। हो सकता है कि आप इसलिए भी कंफ्यूज्ड हैं कि शायद आपकी फैमिली इश्यूज़ हो सकती है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टीज़। ये थर्ड पार्टीज़ क्या है ये मैं आगे क्लियर करूँगी, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है आप बहुत स्टक हैं 2 लोगों को लेके। मदर इशू हो सकता है इस रिलेशनशिप में, मदर या फिर पेरेंट्स इश्यूज़ हो सकते हैं, कास्ट प्रॉब्लम हो सकती है, रिलीजन्स इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी हो सकता है, बट स्टकनेस है गाइस। और जिसकी वजह से शायद आपके पर्सन ने, जब आपने मैरिज के लिए उन्होंने आपसे शायद कुछ कमिटमेंट के लिए बोला, तो शायद आपकी एनर्जी ऐसी वाली एनर्जी हो गई और आप शायद स्टक हो गए इस रिलेशनशिप को लेके, और आपको ये लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहें, या फिर इन पर्सन को वेट करने को बोलें, या फिर इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाएं। आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं। कभी कभी आपको ये लगता भी है कि आप इन पर्सन के पास जाओ और उनको जो वो बोल रहे हैं उन्हें वो कमिटमेंट दो, बट फिर से कहीं ना कहीं आपके घर में शायद जब ये चीज़ें फिर से आप इस टॉपिक को उठाना चाहते हो, इस चीज़ पे बात करना चाहते हो अपनी फैमिली में, तो वहाँ से फिर से आपकी ऐसी एनर्जी आ जाती है कि मतलब आपने जो भी चीज़ प्लानिंग की रहती हैं, जो भी चीज़ें आपके माइंड में आई रहती हैं, इंट्यूशनली आपका मन क्योंकि कहता है,
तभी आप जाते हो, अपनी फैमिली में बोलते हो या फिर जो भी थर्ड पार्टीज़ है वहाँ पे ये चीज़ें शेयर करते हो, बट वहाँ पे फिर से आपको वो एनर्जी मिल जाती है कि नहीं, इस रिलेशन में तो कुछ आगे चीज़ें हो ही नहीं सकती। रीज़न कोई ना कोई थर्ड पार्टीज़ है, और वो ऐसी पार्टीज़ है, शायद आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है, या फिर आपके कोई कार्मिक पर्सन ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द ऑलवेज आपके साथ रहते हैं और आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप गाइस 60 to 70% अपनी ना सुन के आप दूसरों की सुनते हैं और उन्हीं की बातों पे आप डिसीज़न लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं ये स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। देखी जाए यहाँ पे हो सकता है आप लोगों का ये रिलेशनशिप हो सकता है 5 ईयर ओल्ड, ये रिलेशनशिप हो 7 ईयर, मैक्सिमम मुझे यहाँ पे 10 से ले के 2 साल तक का ये रिलेशनशिप लग रहा है। कुछ लोगों के लिए अभी ये न्यू 1 ईयर का रिलेशनशिप हो सकता है कि जिनको अभी रिसेंट ये पता चला हो कि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और ये 1 महीना या फिर 1 साल का ये रिलेशनशिप है। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि आपके करंट एनर्जी और पास्ट की एनर्जी मुझे यही फील हो रही है कि आपको ये लगता है कि आपके इन पर्सन के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि आपके अंदर से, आपके इंट्यूशन से आपको ये फीलिंग होती है कि ये कैसा रिश्ता है। आप चाह कर भी इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते से आप निकल जाएं, वो सारी चीज़ें आप कर लें, क्योंकि आपकी ये वाली एनर्जी है। सो गाइज़, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपकी पास्ट एंड करंट की मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ें चल रही हैं, किस वजह से चीज़ें आप लोगों की स्टकनेस है और क्या ये आपकी फीलिंग है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टाइम में, ओके, प्रेजेंट टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशंस हाई है। आपको जो भी इंट्यूशंस मिल रहे हैं उसको आप अपने ऊपर उसको फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो कार्ड है ये कार्ड है दी चैरियट, और मैं बताती हूँ ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का कार्ड आपका है 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है एंड प्रेजेंट में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जो लोगों को भी रिसेंट पता चला होगा या फिर जो लोग 1 साल से डील कर रहे हैं या फिर 1 मंथ से रिसेंट पता चला होगा या फिर आपकी इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि आप एक डिवाइनली कनेक्शन में हैं, तो आप किसी न किसी चीज़ को लेके स्टक हैं। 2 चीज़ों के बीच में आप स्टक हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और शायद ये आपके इस डिसीज़न की वजह से, सॉरी गाइस, हो सकता है कि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें बोलने में शायद इश्यूज़ होते होंगे, आप अपने मन की बातें अच्छे तरीके से नहीं ओपन कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, आपको हेजिटेशन फील होता होगा। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही हैं। आपके थ्रोट चक्रास में कुछ प्रॉब्लम होगी, ब्लॉकेज है यहाँ पे, आप उस पर काम कर सकते हैं, बट आप चीज़ों को लेके स्टक हैं और आप काफ़ी शायद टाइम ले चुके हैं। कुछ लोग तो इस स्टकनेस में शायद 2 साल से आप पेंडिंग में ही अपने पर्सन को रखे हुए हैं, और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पर्सन को डायरेक्टली ही मना कर दिया है कि इस रिलेशनशिप में आगे कुछ नहीं हो सकता। आपने ऐसा बोला है उनको, हालांकि आपको वो अंदर से फीलिंग नहीं आती है, आप तो इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप मिड में ये कार्ड आया हुआ है 2 कार्ड के बाद एंड यहाँ पे इधर, तो गाइज आप इस रिलेशनशिप में खुद में ही वर्क कर रहे हो। चीज़ें आपको जो भी इंट्यूशनली मिल रही हैं आप वर्क कर रहे हो, बट फाइनली आपने अपने पर्सन को, 50% लोग ऐसे हैं जो कि अपने पर्सन को आप ये बोल चुके हो कि इस रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं है। आपको क्योंकि लगता है शायद आपके घर में मना कर दिया गया है कि ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता, कास्ट की वजह से, रिलीजन्स की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, और हो सकता है आप जिनके साथ अपने घर में हैं, आपके फैमिली मेम्बर में आप कुछ ऐसे पर्सन के साथ हैं जो कि आपके पास्ट में आपके कार्मिक पर्सन रहे होंगे, उनके साथ आप डील कर रहे हैं। तो गाइज़ आप 2 लोगों के बीच में आप कंफ्यूज्ड हैं, बट अपने पर्सन को आप शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, और बट हालांकि आपके माइंड में पूरा चलता है कि आपको अपने पर्सन के ही साथ वो खुशी मिलेगी जो एक मैरिज लाइफ आप चाह रहे थे। आपके मन में उनको लेके वो चीज़ें चल रही हैं, और जिसको जब सोचते हो शादी को लेके तो आप उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से वर्क भी करते हो, बहुत अच्छे से वर्क करते हो, और ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं। बट जब सारी चीज़ें इतने आपने स्टेप बाय स्टेप की हैं ना, उसके बाद फिर से आपको कुछ थर्ड पार्टीज़ की वजह से या फिर कोई मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में
कोई स्टेप आपने ऐसा लिया है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें गलत आपने कर दी हैं, और आपको ये चीज़ें आपने गलत की हैं, जिस टाइम पे आपने की थी आपको उस टाइम पे फील नहीं हुआ था, बट अभी जब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं गाइस, ओके, जब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आपके और उनके बीच में, चीज़ें स्ट्रक हो चुकी हैं, शायद हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे बातें करना बंद कर दिया हो, उस टाइम पे आपको इंट्यूशनली ये आपके माइंड में आता है कि आपने जो स्टेप लिया है अपने पर्सन को बोल के कि हाँ रिलेशनशिप आगे नहीं हो सकता, या फिर ये रिलेशन आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है, शादी नहीं हो सकती, या फैमिली नहीं अलाउड कर रही है, कास्ट प्रॉब्लम है, जब ये चीज़ें आपने जब बोल दी हैं तो अब आपको शायद इंट्यूशनली ये चीज़ें फील हो रही हैं कि नहीं, आपने जो भी चीज़ें की हैं गलत की हैं, आपको इस रिलेशनशिप में, आपको इस एनर्जी को और इस पर वर्क करना चाहिए, आपको अपना टाइम देना चाहिए, दोनों लोगों को मिल के इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, और आपको अपने पर्सन को समझना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, आपको ये इंट्यूशनली ये चीज़ें मिल रही हैं, और शायद इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं। इसीलिए मैंने कहा था गाइस कि आपके लिए दी चैरियट का ये जो कार्ड आया हुआ है ना, ये कुछ ना कुछ आपको शायद संकेत दिया जा रहा है एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आप इस रिलेशनशिप को समझो कि आखिर यहाँ पे ये जो भी चीज़ें हुई हैं आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है या फिर इस पे काम करना है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको इस रिलेशनशिप पे काम करना है, आप चाहोगे भी तो नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसा होता ही है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, एंड यहाँ पे गाइज जो अंडर डेक कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ट्स, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को शायद सोच रहे हैं कि एक नई बिगनिंग करें, आप अपने पर्सन के साथ पास जाएं और उनको ये बोलें कि जो भी पास्ट में चीज़ें हुई उस चीज़ को लेट गो करो और फिर से एक नए सिरे से लाइफ को शुरुआत करते हैं। शायद कुछ लोग इस एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। सो मैं यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग देखती हूँ, उनकी क्या एनर्जी है, ओके, देन उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। फॉर सोलमेट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सोलमेट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, सोलमेट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, वन मोर कार्ड, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो गाइज यहाँ पे भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में भी बहुत से ऐसे कार्ड आए हुए हैं जो कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में आए हुए थे, तो कुछ पर्सन यहाँ पे ज़रूर ऐसे हैं जो कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में है और ये सोलमेट की भी एनर्जी देख रहे हैं, तो हो सकता है उनको डाउट्स हो, तो ठीक है, आप ये एनर्जी देख के चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी एनर्जी के में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ साइन यहाँ पे बताना चाहूँगी सोलमेट के लिए। गाइज अगर आपको ये लगता है कि आप एक सोल पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको साइन बताऊँगी जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आप एक सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोलमेट से आप जब भी मिलेंगे अपने सोलमेट से, तो आपको ये लगेगा कि ये आपका काउंटर पार्ट है, यही आपके सोलमेट हैं, और आप शायद इनको ही खोज रहे थे काफ़ी लॉन्ग टाइम से, और जब ये आपसे फर्स्ट टाइम जब आप दोनों लोग एक दूसरे का सामना करोगे ना, तो उनको देख के पहली बार में ही आपको ये लगेगा कि आप इनसे कई जन्मों से आप इनसे मिलते आए हो, कई लॉन्ग टाइम से आप इनसे मिलते आए हो और इन्हें तो आप जानते हो। फर्स्ट साइन ये हो गए। दूसरी साइन यहाँ पे ये होगी कि सोलमेट हमेशा आपके प्रेजेंट टाइम में तो जो भी आपसे बातें करेगा, बट वो आपको इतना ज़्यादा बूस्टअप करता है ना कि वो चाहता है कि आप अपने लाइफ में ग्रो करो, वो आपके एम को जानने की कोशिश करता है, वो आपको ये चाहता है कि आप जो भी आपके अंदर अपने एम को लेके, अपने सपनों के लेके जो भी चीज़ें उसे आप ओपन करो और इस लाइफ में आप आगे बढ़ो, वो हमेशा आपका सपोर्ट करता है। दूसरा साइन ये हो गया। तीसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो साइन ये है कि सोलमेट जो भी होते हैं वो कभी भी आपका साथ छोड़ के नहीं जाते हैं। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी, चाहे घर वाले मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन आ गया, कुछ भी हो गया, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे दुख हो सुख हो, वो ऑलवेज़ आपके साथ रहते हैं। बट यहाँ पे सेपरेशन होता है,
सेपरेशन इसलिए होता है कि जब आप दोनों को अपना सोल पर्पस नहीं पता होता है और आप लोगों के साथ सारी चीज़ें सही चलती हैं, हर एक चीज़ ठीक चलती हैं, बट आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि आप किस एनर्जी में हो, आपका सोल पर्पस क्या है। तो उसी टाइम पे आप लोगों का सेपरेशन होता है कि ताकि आप उस दौरान ये जान सको कि आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, आप इस लाइफ में क्यों आए हो। और जैसे ही आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं, वो आपके पास फिर से आते हैं और आप दोनों फिर से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हो। तो ये गाइस, अगर ये साइन आपको लगते हैं कि आपके पर्सन के साथ हैं और आपके पर्सन आपको चीज़ें वो इस तरीके से दे रहे हैं, तो आप समझिए कि आप सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। सोलमेट कभी भी फ्रेंडशिप का नाम देके कभी भी वो वाला रिलेशनशिप नहीं रखता जो कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है। वो सारी चीज़ों को क्लियर करके चलते हैं। हाँ, अगर फ्रेंड का रिश्ता है तो फ्रेंड ही रहेंगे, लवर्स का रिश्ता है तो लवर में ही रहेंगे, शादी करना है तो शादी ही करेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे 10 साल वेट करने हो चाहे 20 साल वेट करने हो, वो सारी चीज़ें क्लियर करके चलते हैं। ओके, तो ये एनर्जी है गाइस, वो कोई भी चिटिंग वाली चीज़ें नहीं होती हैं तो यूनिवर्स आप लोगों को सेपरेट करेगी। चीज़ें अचानक से ख़त्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट जैसे ही आप इस चीज़ पे वर्क करोगे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, आपके सामने अचानक से आ जाएंगी जैसे ही वो साइकिल पूरा होगा। ओके, सो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी तो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत उनकी एनर्जी है। जब आप लोगों का जो भी पास्ट था या फिर इनका जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, पास्ट की चीज़ें हालांकि, तो आप लोगों के पास्ट बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत खूबसूरती से आप लोग दोनों लोग एक दूसरे के साथ बढ़े हो, काफ़ी आपने टाइम अच्छे से स्पेंड किया हुआ है। आप लोगों को एक दूसरे के साथ वो सारी खुशियाँ मिल रही थी जो आप जैसा सोचते थे कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो या फिर ऐसी हो, तो वो चीज़ें आप लोगों को वैसे ही मिले, शायद हूबहू जो सपने आपने देखे थे वैसे ही आपको पर्सन ये मिले। और मैं ये बताना चाहूँगी गाइज़, ये जो भी लोग एनर्जी देख रहे हैं ना कहीं आपने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया हुआ है, क्योंकि ये सब कप्स यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है ना कहीं आप लोगों ने अपने इन पर्सन को मैनिफेस्ट किया हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों ने इसके पहले कार्मिक रिलेशनशिप में आप रहे होंगे, वहाँ से आप उन पर्सन के साथ आपने डील किया, उनके साथ आपको ब्रेक हुआ, आप चीट हुए, आपको हर्ट हुआ, फिर आपने यूनिवर्स से ये मैसेज फॉरवर्ड किया कि आपको अब आपका सोलमेट मिले, वो मिले जो आपको कभी छोड़ के ना जाए, आपको समझे, बिल्कुल आपके जैसा हो, लॉयल हो। तो आप लोगों ने ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट किया है और आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आए हुए हैं। कुछ लोगों को इन प्रेजेंट टाइम में आपके सोलमेट मिलने वाले हैं। हो सकता है गाइज, अगर जो लोग सिंगल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, फिर मैरिज करना चाहते हैं और आप लोगों के साथ कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, आप अपने कार्मिक के साथ डील कर चुके हैं, तो गाइज आप लोगों के लिए इस एक महीने के अंदर आप लोगों के सोलमेट आपसे मिलने वाले हैं, अचानक से आपके सोलमेट मिलने वाले। और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल सकते हैं, ऑन द वे मिल सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे ये मिलने वाले हैं। इंट्यूशनली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दिखेगी और शायद अगर आपको 777 काफ़ी ज़्यादा दिखे या फिर 4 टाइम 1 या फिर 5 टाइम 1 अगर आपको दिखे, तो समझिए आपके सोलमेट आपको मिलने वाले हैं। एंड गाइज, अगर एनर्जी देखी जाए तो जब भी आप अपने इन पर्सन से मिले थे, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, उन्होंने भी आपके साथ ही अपनी फैमिली देखी है कि आप हो, वो हो और आपके 2 प्यारे बच्चे हों, आपके हंसता खेलता परिवार हो, उन्होंने ये चीज़ें देखी हैं। बट अचानक से शायद आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। ओके, ये चीज़ें मैं स्ट्रांगली यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये सेपरेशन क्यों हुआ है, शायद जब आप लोगों ने एक ऐसी आप एनर्जी में थे आप दोनों लोग कि आप लोगों को लगा कि भाई अब तो रिश्ता करना चाहिए और इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहिए, शादी में शादी के पवित्र बंधन में बंधना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तो शायद आपके पर्सन ने बहुत ही फास्ट मोमेंट में, बहुत जल्दबाजी में आके, आप देख रहे हैं यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, तो शायद यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में आपके पर्सन ने एक्शन लिया है और अपनी फैमिली में या फिर आपसे उन्होंने चीज़ें बोली हैं कि मैरिज के लिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, और वहीं से चीज़ें ब्रेक हो गई हैं, स्टक हो गई हैं। शायद आपने जब इनकी बातें सुनी, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया, ओके, इन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया, इन्होंने अपने आप को मना लिया, बट जब इन्होंने आपसे ये चीज़ें बोली तो शायद आपकी फैमिली नहीं रेडी हुई और आप चीज़ों को लेके स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और आपने इनको बोला कि ये चीज़ें तो नहीं हो सकती, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों ने अपने पर्सन को ये चीज़ें क्लियर की हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे ये अपने पर्सन को क्लियर नहीं की हुई हैं, हाइड करके चीज़ें रखे हुए हैं आप लोग, और आप सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अपने पर्सन को आप पेंडिंग में रखें, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते और छोड़ भी नहीं पाएंगे आप गाइस, निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ये रिलेशनशिप जो है कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। सो वहीं से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्टेड हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा इस रिलेशनशिप में। उनको सब कुछ लग रहा था कि बहुत ईजिली हो जाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि आप
आपके अंदर इनको वो सारी चीज़ें दिखती थी जो शायद ये जैसा ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, इनको अपना ही एक पार्ट आपके अंदर दिख रहा था। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत पेन हुआ है इनको आपके इस स्टेप से, और जिसकी वजह से अब काफ़ी टाइम तक तो ये इस एनर्जी में रहे हैं, बट इनको कहीं ना कहीं अभी ये फील हो चुका है कि ये किसी न किसी एक ऐसी एनर्जी में है जो कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। ओके, और इसलिए ये इस एनर्जी पे अब वर्क करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है गाइस। ये हीलिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को कि शायद कोई भी चीज़ें छोड़ ही नहीं रहे, क्योंकि इनको गाइस आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लव है। शायद आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं, आप दोनों लोग ही एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं। बट चीज़ें गाइस, अगर हम सोल में ट्विन फ्लेम एनर्जी में होते हैं तो ये सेपरेशन वाला पार्ट होना ही होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत इजी तरीके से शादी हो जाता है, बहुत जल्द, जैसा वो चाहते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनका इजी तरीके से शादी नहीं हो पाती है, बहुत प्रॉब्लम आती हैं, स्टकनेस आती है। ओके, तो ये पड़ाव है, आपको पार करना है। आपके पर्सन ने तो एक्शन ले लिया, उनको समझ में चीज़ें आ चुकी हैं कि ये कोई ना कोई डिवाइनली रिलेशन है और जिसके लिए उन्हें काम करना है, और वो अपने काम पे निकल चुके हैं। हालांकि स्टकनेस है आप दोनों लोगों के बीच में, और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे आपकी एनर्जी से बहुत बेहतर दिख रही है, और शायद कहीं ना कहीं मुझे पेरेंट्स फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। और आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं डिवाइन फेमिनिन की, अगर जो भी एनर्जी में आप लोग हैं यहाँ पे, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, जिनकी अंदर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, उनकी तरफ से यहाँ पे स्टकनेस आ रही है। सो मैं यहाँ पे आप लोगों की ओवरऑल, आप दोनों के बीच में आपकी म्यूचुअल एनर्जी देखूँगी, और क्या है नियर फ्यूचर, क्या टाइमिंग है आप लोगों का, ये देखूँगी। सो देख लेते हैं आप दोनों लोगों के दिलों और दिमाग में अपने अपने पर्सन को लेके ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है इस रिलेशनशिप का। सो डिवाइन बताएं हमारे सोलमेट पर्सन के लिए ओवरऑल कंक्लूज़न क्या चल रहा है, क्या है इनके माइंड स्पेस में एंड हार्ट स्पेस बोथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Two of Wands, okay. Queen of Pentacles, Five of Wands, one more card. Okay, Nine of Wands, very good. So under deck card है यहाँ पे Death. ओके गाइज, सो फाइन। यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों के बीच में जो भी अगर पर्सन कोई आ रहा है जो आप लोगों की लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, या फिर जो फैमिली में जो लोग हैं, तो हो सकता है वो फायर साइन के पर्सन हो जो आप लोगों की लव लाइफ में इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ। और हो सकता है कि आप लोगों का जब भी रीयूनियन होना रहेगा, जब भी आपके इन पर्सन से बात होनी रहेगी, आप लोगों के बीच में कुछ फ़ाइट होगी ज़रूर। और ये तीन लोगों के बीच में फ़ाइट होनी है, आप होंगे, आपके पर्सन होंगे, और उनकी फैमिली या फिर उनके फ्रेंड सर्कल जो भी हैं, जो भी लोगों की वजह से इस रिलेशनशिप में स्टकनेस आई हुई है, जो लोग भी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ये मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि इंतज़ार आप दोनों लोगों को यहाँ पे है। मैंने ये म्यूचुअल एनर्जी के लिए ओवरऑल कंक्लूजन के लिए निकाला है, तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप दोनों लोग वेटिंग मोड में हो, आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। और इस कार्ड के जस्ट बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हुई है, तो आप दोनों लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हो गाइस। आप दोनों लोगों को पता है कि हाँ, आपके यही सोल पर्सन है, यही है आपके काउंटर पार्ट, तो आपको ये चीज़ें क्लियर है। बट इसके लिए आपको ये इंट्यूशनली गाइड भी मिल चुका है कि इसके लिए आपको फ़ाइट करना पड़ेगा। आप लोगों को ये फील हो चुका है कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू आगे करने के लिए आपको फ़ाइट करनी है, और ये फ़ाइट करने के लिए शायद आप लोग जब तक कि अपने उस थर्ड पर्सन से कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, हो सकता है आप ही लोग आपस में जब बातें करो और वहाँ से आपको कुछ क्लू मिले और उसके बाद आप लोग की वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो, बट उसके बाद आप लोगों को सोल्यूशन भी मिल जाएगा। छोटा सा आर्ग्यूमेंट होगा, और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि उस चीज़ को इशू ज़्यादा ना करें, जो भी चीज़ें हो समझें, इश्यूज़ ना करें, क्या चीज़ें लेनी है, क्या स्टेप आपको लेना है, वो चीज़ पे गौर करें, और आपको एक्शन भी मिल जाएगा, आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे।
प्लानिंग के साथ चलेंगे तो वो जो भी स्टकनेस है, जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म होनी है। और गाइज़ यहाँ पे आप लोगों का तो जो भी सेपरेशन हुआ था वो फिर से तो आपका रीयूनियन है, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे लड़ाई तो ज़रूर होगी गाइज़। फैमिली के बीच में, आपके पर्सन के बीच में कहा सुनी ज़रूर होना है, फ़ाइट होनी है, और होने के बाद फिर आप लोगों का मिलन होगा, मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। और यहाँ पे जो भी ये डेथ का आप कार्ड देख रहे हैं ना, ये जो आया हुआ है, ओ माय गॉड, ये देख रहे हैं किंग ऑफ कप्स। सो गाइज, जो भी स्टकनेस है, जो भी चीज़ें हर्टेड है बहुत ज़्यादा, उसका दी एंड होने वाला है। ओके, इस चीज़ के होने के बाद फाइट होगी, चीज़ें क्लियर होंगी, वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। चीज़ें जो भी पुरानी थी, जो भी थर्ड पार्टीज़ थी, वो जाएगी, एनी कोई भी कंडीशन में वो ख़त्म होगी और आप लोगों का फिर से रीयूनियन होगा। क्योंकि यहाँ पे जस्ट इस कार्ड के बाद यहाँ पे किंग ऑफ कप्स था, तो आपको तो न्याय मिलना ही मिलना है। ओके, सो ये थे कार्ड्स के थ्रू आपकी रीडिंग, और हम यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं आपके लिए गाइस। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी थी आपके लिए। और गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, आप अपने इंट्यूशंस की सुने और उसको फॉलो करें, क्योंकि इंट्यूशन से बेहतर कोई भी चीज़ें नहीं होती, और कोई भी चीज़ें ऐसी हो भी नहीं सकती जो हमें गाइड करे। हमारी अंतरात्मा हमें कभी भी, क्योंकि झूठ नहीं बोलती ना गाइस, वो हमें कभी भी झूठ या फिर कोई भी चीज़ गलत नहीं बताएगी एडवाइस, क्योंकि हमारे अंतरात्मा में भगवान बसते हैं गाइस, है ना। सो आपको इंट्यूशनली जो भी चीज़ें लगे ना, आप उसको सुनो और उसको अपने ऊपर फॉलो करो। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे। हालांकि मैंने आपको टाइमिंग नहीं बताया था, टाइमिंग मुझे कुछ लोगों का मई मंथ का लग रहा है, जून का लग रहा है, एंड अक्टूबर का लग रहा है गाइस, ये मुझे टाइमिंग लग रही है आप लोगों की। एंड यहाँ से मैं देख लेती हूँ मैसेजेस क्या यूनिवर्स आपको दे रही है। मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स लूँगी। डेथ, वाओ, द हैंगमैन, सो अंडर डेक कार्ड है यहाँ पे एम्परर। ओके, सो गाइस, पहले ही आपके रीडिंग में आ चुका था कि वो सारी निगेटिविटीज़ की चीज़ें जो भी हैं वो ख़त्म होनी है। और यहाँ पे जो हैंगमैन का कार्ड है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी चीज़ों को लेके आप स्टक थे, यहाँ पे ये जो कार्ड आया हुआ है ना, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में आया हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, एम्परर जो होता है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसके हाथ में वो सारी चीज़ें होती हैं, बट इसको एक राइट टाइम का वेट होता है। इसको पता है कि इसको क्या एक्शन लेना है, बट इसे एक राइट टाइम का वेट होता है। तो इसे अभी एक्शन नहीं लेना है, इसको वेट है अपने डिवाइन टाइम का, एक राइट टाइम का। और इस वजह से ये राइट टाइम कब आएगा, जो आप ऐसी कंडीशन में हो, दी हैंगमैन, आप जो भी चीज़ों को लेके स्टक हो, लटके हुए हो, या फिर खुद लटके हो, या तो खुद अपने पर्सन को आपने लटकाया हुआ है, तो जब आप ऐसी एनर्जी से बाहर निकलोगे, इस एनर्जी को ख़त्म करोगे, डेथ करोगे, चीज़ों को ख़त्म करोगे, तभी आपका रीयूनियन होगा, आपका ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग रिलेटेड टू कार्ड्स। एंड अभी मैं यहाँ पे यूनिवर्स गाइडेंस देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देती है, आप उसको फॉलो करें और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो बताएं यूनिवर्स हमारे सोलमेट पर्सन के लिए, जो भी अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस दें। थैंक यू, थैंक यू। 2 more टाइम। गाइज़, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने ऐसी रीडिंग मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ, तो आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं एवरी मंथ में लाऊंगी, और आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं आपके लिए। लव यू, ओके, वेरी नाइस। एम्परर, वाओ। सो अभी आपने देखा ना, एम्परर का कार्ड मेजर आर्काना में आया हुआ था, यहाँ भी एम्परर का कार्ड आ गया। सो गाइज, जो भी आपका डिवाइन टाइम है वो आने वाला है, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी। 1 more कार्ड यहाँ पे मैं और लेना चाहूँगी फॉर सोलमेट एनर्जी, फेयर। सो गाइज, जो भी आप लोगों के साथ चीज़ें अनफेयर हुई थी वो फेयर होंगी, जो भी चीज़ें हाइड थी वो आपके सामने खुल के आएंगी, आप एक खुलासा होगा और आपको रास्ता मिलेगा। ट्रस्ट ऑन गॉड, आपको सिर्फ और सिर्फ फैथ रखना है, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, और जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें। अपने सोल पर्पस को जानें कि क्या है आपका सोल पर्पस।
सो यहाँ पे मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ आपके लिए, देन आपकी रीडिंग क्लोज करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू यूनिवर्स। सो हमारे पास गाइज ये इनिशियल्स हैं R17 एंड यहाँ पे है 1, I है हमारे पास, यहाँ पे है AF है, यहाँ पर है 7, 21, ये एज हो सकते हैं। लेटर जो है ये आपके नेम के फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। नंबर जो है ये आपका डेट बर्थ हो सकता है, या फिर इस मंथ में आप मिले होंगे, या फिर ये डेट होगा जिस पे आप मिले होंगे, या फिर आपके लिए लकी डेट होगा। P है, W है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास T, यहाँ पर है 19 एंड यहाँ पे है जस्ट सेकेंड 16 होगा। मैं कुछ इनिशियल्स और लेना चाहूँगी गाइस, आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ लगी तो इसलिए मैं ले रही हूँ। सो हमारे पास है यहाँ पर W आ चुका है, M है, D है, Y है, U है, Q है एंड 15 है, 31 है, एज भी हो सकती है आपकी 8 है एंड यहाँ पे है J एंड L लेटर। सो गाइज ये है आपके इनिशियल्स। आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई नहीं हुई, जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।